इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और दूरदक्षिणपंथी नेता इतमार बेन गिवीर ने मंगलवार को यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद के परिसर का दौरा किया। इसे फलस्तीनी प्रशासन ने उकसावे वाला कदम बताया है। ये दौरा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बने अभी एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है और इसराइल फलस्तीनियों के बीच दशकों से जारी विवाद फिर से गहराने लगा है। सऊदी अरब, यूएई सहित कई अन्य मुस्लिम देशों के साथ चीन ने इस दौरे पर आपत्ति जताई है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। अल-अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। वहीं यहूदियों के लिए भी ये सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। जॉर्डन और इसराइल के बीच हुई शांति संधि के तहत यरूशलेम के ईसाई और मुस्लिम धार्मिक स्थलों की निगरानी का अधिकार जॉर्डन को मिला। यहूदी मस्जिद परिसर में जा सकते हैं लेकिन उनके प्रार्थना करने पर रोक है। इसलिए इतमार बेन गिवीर के इस दौरे को फलस्तीनी यथास्थिति बदलने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। इसराइली मंत्री इतमार बेन गिवीर सुरक्षा घेरे के साथ इस परिसर में पहुंचे थे। फलस्तीन के विद्रोही गुट हमास से मिली चेतावनियों के बीच इस दौरे के बाद बेन गिवीर ने ट्वीट किया, टेम्पल माउंट सबके लिए खुला है। हमारी सरकार हमास की धमकियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी। वहीं फलस्तीनी क्षेत्र के प्रधानमंत्री मोहम्मद तैयाह ने इस दौरे को मस्जिद को यहूदी मंदिर में बदलने की कोशिश बताया है। ये दौरा बिना किसी अप्रिय घटना के पूरा हुआ लेकिन इसके बाद इसराइल और फलस्तीनी प्रशासन के बीच पहले से जारी टकराव के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद इसराइल और फलस्तीन के बीच विवाद का अखाड़ा बनी हो। बीते साल भी यहां फलस्तीनियों और इस्राएली सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी और फिर हमास और इसराइल के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। यहां ये जानना जरूरी है कि अल-अक्सा मस्जिद इसराइल और फलस्तीनियों दोनों के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल पूर्वी यरूशलेम में स्थित यह यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है और इस्लाम में भी इसे तीसरे सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर पावन स्थल में अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक भी शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। इस धार्मिक स्थल पर गैर मुसलमानों की प्रार्थना पर पाबंदी लगी हुई है। इस परिसर का प्रबंधन जॉर्डन के वक्फ द्वारा किया गया जाता है, जबकि सुरक्षा इंतजामों पर इसराइल का नियंत्रण है। लंबे समय से यहां केवल मुस्लिम ही नमाज पढ़ सकते हैं और कुछ विशेष दिनों में ही गैर मुस्लिमों को परिसर में प्रवेश की इजाजत है, लेकिन वे यहां प्रार्थना नहीं कर सकते। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस्राएली मंत्री के दौरे को भड़काऊ बताते हुए इसकी निंदा की है। साथ ही फलस्तीन के प्रति अपने समर्थन वाले रूप को दोहराया है। सऊदी ने कहा है कि इस्राएली मंत्री का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों को कमजोर करने वाला है, जो धर्म संबंधित विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मानदंडों का उल्लंघन करता है। जॉर्डन ने भी इसराइल के मंत्री के दौरे की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। विदेश मंत्री सिनान मजाली ने एक बयान में कहा है, इस कदम के गंभीर परिणामों के लिए सिर्फ और सिर्फ इसराइल जिम्मेदार होगा। जॉर्डन ने विरोध जताने के लिए इसराइल के राजदूत को भी तलब किया है। वहीं लेबनान के सशस्त्र अतिवादी गुट हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने कहा है कि यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में दशकों से चली आ रही यथास्थिति का कोई भी उल्लंघन केवल फलस्तीनी इलाकों में नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र में विस्फोट का कारण बन सकता है। गजा पट्टी को लेकर अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले मिस्र के विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और स्थिरता पर नकारात्मक असर डालने वाली कार्रवाई बताया है। वहीं ईरान ने इस दौरे के बाद इसराइल को मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया का सामना करने की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है, अल-अक्सा सहित फलस्तीन के पवित्र स्थानों में ये हरकत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का एक उदाहरण है और मुसलमानों के मूल्यों का अपमान है। ऐसा करने पर मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया का सामना करना होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने बयान जारी कर अल-अक्सा मस्जिद परिसर में खतरनाक और उकसावे भरे उल्लंघनों को रोकने पर जोर दिया है। इसके अलावा यूएई ने इस्राएली अधिकारियों से गतिरोध कम करने और इस क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचने को कहा है। यूएई और चीन ने तनाव बढ़ने की चेतावनियों के बीच इस्राएली मंत्री के अल-अक्सा मस्जिद के दौरे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कई अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सुरक्षा परिषद की बैठक गुरुवार को हो सकती है। इसराइल के करीबी माने जाने वाले अमेरिका ने भी इस यात्रा को लेकर चिंता जाहिर की है और यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा,
हम यथास्थिति को बदलने की क्षमता रखने वाले किसी भी एक तरफा कार्रवाई से चिंतित हैं। उन्होंने कहा, यथास्थिति को बदलने वाली किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई अस्वीकार्य है। अमेरिका यरूशलेम के पवित्र स्थल के मामले में ऐतिहासिक यथास्थिति को बनाए रखने के अपने रूप पर बना हुआ है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने इस्राएली मंत्री के दौरे को अल-अक्सा मस्जिद की मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश बताया है। गिवीर के दौरे की निंदा करते हुए ओआईसी ने कहा है, ये अल-अक्सा मस्जिद की मौजूदा ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति को बदलने के लिए इसराइल के प्रयासों का हिस्सा है। ये मुसलमानों की भावनाओं को उकसाने के लिए किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। फिलिस्तीन के अतिवादी गुट हमास ने इतमार बेन गिवीर के दौरे से पहले ही चेतावनी दी थी कि इस तरह की कार्रवाई लाल लकीर पार करने के समान होगी। गावीर उस्मा यहूदी पार्टी के नेता हैं। गावीर लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि वो इस पवित्र स्थल के नियमों को बदलना चाहते हैं ताकि यहूदियों को भी यहाँ प्रार्थना करने का अधिकार मिले। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार हमास ने इस दौरे को अपराध बताते हुए कहा है कि ये पवित्र स्थल हमेशा फिलिस्तीनी, अरब और इस्लाम से जुड़ा रहेगा। गावीर ने अपने दौरे पर यहाँ प्रार्थना की या नहीं इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। दौरे के बाद बेन गिवीर ने ट्वीट किया, टेम्पल माउंट सबके लिए खुला है और अगर हमास सोचता है कि वो मुझे डरा देगा तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि अब समय बदल चुका है। हम ऐसी सरकार हैं जो हमास की धमकियों के आगे आत्मसमर्पण नहीं करती। टेम्पल माउंट इसराइल के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। हम मुसलमानों और ईसाइयों के प्रार्थना की आज़ादी को मानते हैं, लेकिन यहूदियों को भी उस जगह जाने का हक है। बीते साल नवंबर में हुए चुनावों के दौरान बेन गावीर ने कहा था कि वो बेन्यामिन नेतन्याहू से इस पवित्र स्थल पर यहूदियों को बराबर हक दिए जाने की मांग करेंगे।